इस महंगाई के दौर में भी हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज रखना, साथ ही साथ अपने आप को और अपने बच्चों को भी जो है वेल मेंटेन रखना। लेकिन बस इस महंगाई के दौर में अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों से रोकना पड़ता है और कुछ ऐसी मनी सेविंग टिप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे आप फजूल खर्ची नहीं बल्कि पैसे बचा के अपने घर को और अपने आप को जो है वो वेल मेंटेन कर रख सकें। तो बस आज इन्हीं टिप्स को शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो मेरी सबसे पहली टिप ये है कि जो हम कपड़े फ़ज़ूल के बना के छोड़ देते हैं और कभी भी कोई फ़ंक्शन आ जाता है या कोई शादी आ जाती है तो बस हमें होता है सबसे पहले हम खर्चा कर लें। नो डाउट हर किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं है, या जितने भी कोई अफोर्ड कर सकता है ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरी पहली यही आप लोगों से एडवाइस है कि सबसे पहले अपनी कबर्ड खोला करें, उसमें देखा करें कि आपके पास अगर ड्रेसेस हैं तो उसी को आप पहने, क्योंकि इतना फ़जूल खर्ची जो हम ड्रेसेस पे करते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं है कि हर इवेंट के लिए न्यू ड्रेस ही बनाया जाए। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बस अपने 2 ड्रेसेस इसलिए चॉइस दिखाई, एक ब्लैक कलर में और एक रेड कलर में ज़रूर ड्रेसेस बनाया करें, क्योंकि ये ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना कि जो आपके चल जाते हैं। और इसके साथ ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से ये मैंने चॉइस इन ड्रेसेस की है कि अगर मैं इनके साथ हैवी ज्वेलरी पहन लूँगी ना तो ये मेरे पार्टी वेयर्स बन जाएंगे, और अगर मैं सिंपल इसके साथ ज्वेलरी पहनूंगी तो ये कैजुअल में भी मैं पहन सकती हूँ ये ड्रेसेस। तो इस तरह के ड्रेसेस लिया करें जो आपके कैजुअल और पार्टी वेयर दोनों तरफ चल सकें, यानी आपको मुश्किल ना हो कि अब फंक्शन आ गया है तो इस पे मैंने ये ड्रेस न्यू बनाना है, उस पे ये बनाना है। क्योंकि हम जितने पैसे यहाँ से सेव कर सकते हैं ना, बिलीव मी, उतने पैसे हम किसी और जगहों से नहीं सेव कर सकते, और वो पैसे आपके आइंदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये, जब भी हम ख़वातीन जो है हम लेडीज़ बाज़ार जाती हैं, मेरी तो ये है एडवाइस सबको कि सिर्फ उतने ही पैसे रखा करें जितने आपने एक एक बिल बना लिया करें, एक अपनी लिस्ट बना लिया करें, शॉपिंग लिस्ट। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है बस उसी के पैसे रखें, एक्स्ट्रा पैसे ना रखें, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो हमारा दिल करेगा कि हम और चीज़ें लें। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 या 2,000 एक्स्ट्रा रख लिया करें, क्योंकि कुछ ज़रूरत भी पड़ सकती है, कुछ मतलब होता नहीं है, मुसीबत पड़ सकती है, कुछ भी अल्लाह ना करे, लेकिन चलो हालात ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा पैसे 1,000 2,000 इससे ज़्यादा नहीं, ताकि आप ज़्यादा पैसे खर्च ही ना कर सकें। तो ये मेरी सबसे जो है ना कीमती एडवाइस है आप सबके लिए। और नेक्स्ट ये एडवाइस है कि जब भी आप बाज़ार से आया करें ना, खाली बैग मत लाया करें, कुछ ना कुछ बचा के लेकर आया करें उन पैसों में से। इस तरह आपको मनी सेविंग जो है ना वो आपको यूज़ टू हो जाएंगे। कुछ लेडीज़ को, कुछ लोगों को नहीं आदत होती है, मुझे पर्सनली पहले आदत नहीं थी बिल्कुल भी पैसे जमा करने की, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे मनी सेविंग जो है ना वो एक मतलब मैं यूज़ टू हो गई हूँ उससे। क्योंकि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, तब आपको पता चलता है कि नहीं यार, ये जो हम फ़ज़ूल खर्चियाँ करते हैं ना, ये अच्छी बात नहीं है, और अल्लाह ताला ने भी इससे मना फ़रमाया, मियाना रवि से चलना चाहिए। नेक्स्ट मेरी ये, मैं तो ये करती हूँ, मेरे डिफरेंट क्लचेज़ होते हैं तो उसमें मैं ना इस तरह ना अपने थोड़े-थोड़े पैसे रख लेती हूँ। कभी होता है कि आपके पास पैसे नहीं होते, ख़त्म हो जाते हैं, तो चलो मुसीबत के टाइम या कभी कोई इमरजेंसी हो ही सकती है, तो आपके क्लचेज़ में होना चाहिए। या इमरजेंसी में आपको कहीं निकलना ही पड़ जाता है तो आप ऐसे ही क्लच पकड़ लेते हो, तो एटलीस्ट उसके अंदर इतने पैसे हों कि चलो आपका खर्चा पानी निकल सके। वैसे कुछ लोग कहीं पे भी अपने घर में कबर्ड्स में रख लेते हैं, लेकिन मैं इस तरह क्लच में रखती हूँ, क्योंकि मेरे अलावा तो कोई क्लच यूज़ करेगा नहीं। नेक्स्ट मेरी ये, बाज़ार जाने से पहले ये शॉपिंग बैग जो है ना, ये बहुत ज़्यादा हम लोग ना, हमारे साथ पहले यही होता था, हाइपर स्टार जाते थे, वहाँ से हमें परचेज़ करना पड़ जाता था शॉपिंग बैग। तो मैं अब क्या करती हूँ, अपने बैग में इस तरह के शॉपिंग बैग्स रखती हूँ, पॉली बैग्स रखती हूँ। और जब हाइपर स्टार जाना होता है तो मेरे पास उनके वो शॉपर्स मैंने संभाल के रखे होते हैं, तो वो मैं बैग करके बीच में रख लेती हूँ। ये भी आपकी जो है ना एक्स्ट्रा जो फ़िज़ूल खर्ची होती है ना, उससे ये आपको बचा लेती है। नेक्स्ट ट्रिप है, गर्मी जैसे बहुत ज़्यादा, वैसे तो सर्दी में भी, गर्मी हो, मौसम जैसा मर्ज़ी हो, वाटर बॉटल भी अपनी खुद से रखा करें। बाहर जो ये हम वाटर बॉटल्स भी परचेज़ करते हैं, इसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे इसमें पानी की बॉटल में कौन सा इतना खर्चा है, तो नहीं खर्चा, लेकिन यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको मनी सेविंग की जो है ना वो आदत पड़ेगी। हमें बेसिकली अपने आप को यूज़ टू करना है कि हम पैसा बचाएँ, चाहे जैसे मर्ज़ी बचाएँ। और हमने तो अपनी नाना अबू से ये सुना था कि पहले ज़माने में एक-एक रुपया जोड़-जोड़ के वो लोग बेचारों ने अपने घर-बार बनाए, अपनी इतनी चीज़ें बनाई, और आज के आप खुद देख लें, हमें तो 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने। और नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि घर से निकलने से पहले, मतलब कहीं पे भी आप जा रहे हैं ना, फ़ौरन जो है ना लाइट्स, घर की एक्स्ट्रा लाइट्स, उसको फ़ौरन बंद किया करें, क्योंकि आजकल आपको पता है बिल भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि जैसे ही जिस रूम से निकल रहे हैं या वॉशरूम से निकल रहे हैं, किचन से निकल रहे हैं, तो साथ ही लगे हाथ उसकी लाइट ऑफ करें, क्योंकि
यही चीज़ें हैं जो बच्चे में हम बचपन से डालेंगे ब्रॉट अप के ड्यूरिंग, तो वो सारी उनके अंदर पड़ेंगी। नेक्स्ट है मेरी ये देखें, सीज़र इस तरह ख़राब हो जाती है, नहीं चल पाती, उसकी शार्पनेस ख़त्म हो जाती है। तो बाहर से सही करवाने से अच्छा है कि आप उसको घर में ही सही करें। उसके लिए आपने सबसे पहले ये देखें, किसी कपड़े से उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, और फिर नमक का जार हर घर में होता है, तो नमक का जार ये लेकिन नमक थोड़ा सा ख़त्म हो गया था तो मैंने इसलिए टिल्ट करके आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से हमने इसको चलाना है नमक के अंदर। ये देखें, वैसे तो सीज़र की शार्पनेस के मैंने बहुत ज़्यादा आपको मेथड बताए हैं, लेकिन आज मैं एक और न्यू मेथड आप लोगों को बता रही हूँ। आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे उसकी कटिंग सीज़र के साथ उसकी कटिंग करें, उससे भी शार्पनेस बहुत अच्छी आती है। ये नमक के थ्रू भी शार्पनेस बहुत अच्छी आ जाती है और सीज़र बिल्कुल सही हो जाती है। तो ये मेरी किचन की सीज़र थी, थोड़ी-सी इसकी शार्पनेस ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये मैं आपसे शेयर कर लूँ। नेक्स्ट ट्रिप है मेरी, ये देखिए इस तरह के बॉक्सेस, ये मिठाई आई थी हमें, मैं किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही, किसी चीज़ की भी, तो मैं इसलिए नाम नहीं ले रही हूँ। तो ये देखिए ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये बॉक्स इतना प्यारा था ना, इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया। ये मैंने रिमोट वगैरह रखने के लिए ये देखिए एक ऑर्गेनाइज़र सा बना लिया, कितना खूबसूरत है। इसके अंदर वो बेस थी वो मैंने उतार के फेंक दी, क्योंकि वो मिठाई पड़ी हुई थी तो वो गंदी हो गई थी। तो इसलिए ये देखिए इस तरीके से ये बॉक्स मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। एक पेन भी मैंने रख लिया कि इमरजेंसी में किसी को चाहिए हो तो चलो पेन वगैरह भी बीच में पड़ा हो। और ये देखिए रिमोट वगैरह मैंने रख लिए हैं, मोहम्मद की कारी का रिमोट भी रख लिया है। और ये देखिए मैं टेबल के नीचे रख लूँगी, ये बुरा भी नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज़र भी बन गया और हमारी चीज़ें भी इसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई, यानी ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र भी हमने घर में खुद ही बना लिया। नेक्स्ट टिप मेरी ये देखें, इस तरह की ये देखिए, ये मेरे ना ऊपर प्लांट्स में से ये निकली थी और ये आपको पता है हम डिस्कार्ड कर देते हैं। मैं आइंदा के बाद आप इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे। तो सिंपल मैंने इस तने को क्या किया है, मैंने इसको स्प्रे कर दिया, ब्लैक स्प्रे में घर में पहले से ही पड़ी थी। और इसको नीचे मैंने ये देखिए गत्ता रखे, इसको अच्छे तरीके से ब्लैक स्प्रे कर देंगे और इससे मैं इतना मज़े का डेकोरेशन आइटम बनाऊंगी ना, यू विल बी अमेज्ड इंशाल्लाह। तो ऐसी छोटी-छोटी क्रिएटिविटी घर में करनी चाहिए, इससे हमारे पैसे भी बचते हैं और हम, मतलब मैं कहती हूँ लेडीज़ को ये एक्सक्यूज़ करना ही नहीं चाहिए जी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपने घर को वेल मेंटेन नहीं रख सकते। बहुत सी चीज़ें हैं घर को वेल मेंटेन करने के लिए, मतलब बस आपको ना थोड़ा बस मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत किए बगैर नहीं कुछ हासिल हो सकता, तो बस कुछ ना कुछ ये चीज़ तो आपको करनी पड़ेगी। और ये देखिए ये मैंने इसका सॉल्यूशन रेडी कर दिया है, अब इसके अंदर मैं इसको स्टिक कर दूँगी। ये देखिए पानी थोड़ा सा घोल के इसको, तो ये मैंने सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए रखूँगी, ये जैसे ही ड्राई होगी ये देखें ड्राई करने के बाद अब मैंने इसको रख दी। ये मैंने इसके अंदर ये जी मैंने अपने घर के मेल हज़रात जो होते हैं ना उनको लगाया हुआ था इस काम में कि ये आप करें, क्योंकि मेरे हाथ फिर गंदे ना हो जाएं। तो ये देखिए उसके बाद मैंने ये देखिए रेडी करके आपको दिखाया। नीचे मैंने लेस पड़ी हुई थी सिल्वर की, मेरे ड्रेस से ही बची हुई थी, वो मैंने नीचे जो है वो लगा दी ग्लू से। और चाइना मिट्टी जो है वो आई गेस 50 के 60 रुपीज़ की पूरी मोहम्मद की लेकर आए हुए थे, तो वो मैंने बस उसको यूज़ कर लिया और इस तरह इसके ना मतलब छोटी-छोटी कट करके उसके ऊपर लगा दी। तो ये इतना प्यारा सा डेकोरेशन पीस बन गया ना, आपके ड्राइंग रूम में, लिविंग लाउंज में, कहीं पे भी आपने रखना है तो ये बड़ी प्यारा सा लगता है और क्रिएटिविटी शो होती है। इस तरह की क्रिएटिविटी घर में किया करें, इस तरह आपके बच्चों को आदत पड़ेगी, वो आपसे सीखेंगे और बचपन से ही उनके अंदर ना एक चीज़ डेवलप हो जाएगी कि हमने हार्ड वर्क करना है, हमने क्रिएटिविटी करनी है, हमने क्रिएटिव बनना है। सर्वाइव करने के लिए भी क्रिएटिविटी बहुत नेसेसरी है इस दुनिया में। तो क्योंकि आजकल आपको पता है पैसे के बगैर तो कुछ भी नहीं मिलता। तो अब पैसे ना इतने ज़्यादा हों तो फिर घर को वेल मेंटेन ऑर्गेनाइज़ कैसे किया जाए, तो इस तरह की क्रिएटिविटी से ही आप अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट ये मेरी ये देखें बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। वो ये है, ये देखिए इस तरह मुझे कॉइन्स कलेक्शन का ना बहुत क्रेज़ है, डिफरेंट सिटीज़ कंट्रीज़ के भी मैंने किए हुए हैं। मतलब लेकिन मैं ना ये देखिए इस तरह लोगों की आप हेल्प कर दिया करें, अपने बच्चों को एडवाइस दिया करें, तो मैं इस तरह ना एक बॉक्स में ना कॉइन्स जमा करती रहती हूँ और फिर जब भी बाहर निकलती हूँ, वैसे पैसे भी मैंने रखे होते हैं सेपरेट, तो फिर ये कॉइन मैं किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ जिसके काम आ जाए। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं नो डाउट मैं आपको मनी सेविंग टिप्स का बता रही हूँ, लेकिन पैसा फ़िज़ूल खर्ची से बचाना है, लेकिन ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए पैसा नहीं बचाना। हमेशा मेरे पापा कहते होते हैं कि जब आप किसी की मदद करते हो ना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो, तो अल्लाह उस पैसे में इतनी बरकत डालता है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। तो आपकी जितनी मर्ज़ी सैलरी हो, आप मैं सबको ये एडवाइस करूँगी जितने मर्ज़ी आपको बजट में, जैसे मुझे पैसे मिलते हैं मंथली, तो मैं उसमें से ना इतना निकाल लेती हूँ कि चलो किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके।
और आप यकीन नहीं करेंगे मेरे पैसे में इतनी बरकत हो जाती है, इतनी बरकत होती है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो बरकत डालते हैं पैसे में। तो हमें तो मुझे मैं ये सबको कहती हूँ कि हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें बरकत वाला पैसा चाहिए। क्योंकि चाहे 3 लाख 4 लाख सैलरी हो, लेकिन अगर उसमें बरकत ही नहीं होगी तो वो 3-4 लाख एक दिन में उड़ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपकी सिर्फ 10,000 या 20,000 या 50,000 सैलरी है, लेकिन उसमें बरकत बहुत ज़्यादा है, तो बिलीव मी आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से आपको अजर मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर किया करें। नेक्स्ट भी मेरी है, घर में ही आज आपको मैं कुशन बनाने का इतना मज़े का तरीका बताऊंगी ना। ये देखिए टी शर्ट थी, तो घर में होती हैं एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, तो सिंपल हमने टी शर्ट में मैंने देखे रबर बैंड पोनी जो हम लोग पहन रहे होते हैं, तो मैंने वो इसको डबल कर दिया टाइट करके। ये देखिए एक तरफ से मैंने, मेरी बातों से ज़्यादा अब आपने मेरी वीडियो पे फोकस करना है ताकि आपको पैटर्न इसका समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए रबर बैंड एक तरफ हो गया। अब हमने ये देखें तो ये अब जो नीचे वाली साइड होगी ना, इसको मैं यूँ रोटेट कर दूँ। ये देखिए, और स्लीव्स जो थी ना, टी शर्ट ली थी हाफ स्लीव्स थी, तो ये देखिए अंदर की तरफ मैंने टी शर्ट की स्लीव्स कर दी। और ये देखिए रबर बैंड की वजह से ये बाहर से इस तरह की शेप इसने पकड़ ली है। मैंने उल्टी शर्ट पे किया था तो अब ये सीधी हो गई है, ठीक है। तो आप कोई भी टी शर्ट का प्यारा सा प्रिंट भी ले सकते हैं। मैंने तो बस ये पड़ी थी आप लोगों को दिखाने के लिए एक एक्स्ट्रा टी शर्ट, तो मैंने कहा इसके ऊपर बना देती हूँ। अब इसके अंदर कोई भी आपके कपड़े घर में पुराने पड़े हैं या कोई टुकड़े पड़े हैं कपड़ों के, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े कपड़े, छोटे छोटे कपड़े, जैसे मर्ज़ी। तो मैंने तो कुछ कपड़े डिस्कार्ड करने थे, तो मैंने सोचा चलो उसको मैं इसके अंदर कुछ दुपट्टे होते हैं जो हम नहीं फट जाते हैं, जो हम नहीं यूज़ करते हैं, वो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे पीसीस कपड़ों से स्टिचिंग के बाद बच्चे होते हैं, आप उस वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। और इस तरीके से इसको आपने फिल करना है कुशन को। और ये देखिए जी, इस तरीके से आपने फिल करना है इसको। और ये फिल होने के बाद ना हमें टी शर्ट में छोटा सा सुराख करना है, जैसे ट्राउज़र में हम लोग इलास्टिक डालते हैं ना, वैसे करके छोटा सा। और इस तरीके से हम ना ये सेफ्टी पिन की हेल्प से ना इसके अंदर इलास्टिक डालते जाएंगे। ये देखिए मैंने छोटा सा होल किया सीज़र की हेल्प से, और इस तरीके से हम इलास्टिक पूरा इसमें डाल देंगे। तो बस एक इस तरीके से जैसे ट्राउज़र में इलास्टिक डालते हैं ना, एज़ इट इज़ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और बस उसको गिरा लगा देनी है, और इतना मज़े का ये कुशन रेडी हो जाएगी ना। और मतलब इसके ऊपर आप कोई कवर भी, अगर आपके पास कुशन्स के कवर हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हैं इसके ऊपर। इस तरह जो पुरानी टी शर्ट्स होती हैं, और जो टी शर्ट्स कई दफ़ा नहीं पहनते, तो उनका आप इस तरीके से कुशन बनाएं। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से कुशन, इतना मज़े का कुशन बन गया। और ये देखें, तो है ना मज़े की टिप, मनी सेविंग टिप्स आज आप लोगों को मैंने बताई हैं। तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे, तो मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी इससे भी ज़्यादा जो है ना शेयर करूँगी आप लोगों के साथ और टिप्स। अच्छा, नेक्स्ट मेरी बच्चों से रिलेटेड है। उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है आए दिन, बच्चों को, मोहम्मद को तो हुई होती है, और मैं बिल्कुल भी डॉक्टर्स के पास जाने से अवॉइड करती हूँ, क्योंकि वो ना इतनी एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं ना बच्चों को, तो फिर बच्चों का इम्यून सिस्टम कहाँ से डेवलप होना है, यकीन करें। तो बस मैंने तो ये टोटका जब से आजमाया, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। किशमिश आपने लेनी है जस्ट, और ये इतना अच्छा है ना आपके बच्चों के लिए। ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका पानी अगर आप रात को भिगो के सुबह 2 चम्मच बच्चों को देना शुरू कर दें ना, तो मेरा बेटा 1 साल का है और मैं उसके साथ ये करती हूँ। लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से वॉश करना है, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत होती है। तो ये देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। उसके बाद इसको भिगो के रख देना है, और जैसे ये पानी मतलब वो कर लेगी ना, पानी सोख करके, मतलब वो थोड़ी सी मोटी हो जाती है, यानी स्वेल हो जाती है, तो वो फिर बस आपने पीस के बच्चों को देनी है। इससे बच्चों को बिल्कुल भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी और आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरे बेटे को तो जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं इसको ये करती हूँ टोटका, और माशाल्लाह से उसकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा यही करती हूँ कि मैं टोटके घर में करूँ, मुझे डॉक्टर्स के पास ना ही जाना पड़े। इससे आपके पैसों की भी बचत हो, और इससे सिर्फ पैसों की बचत नहीं होती है, आपके बच्चों को आपने खुद देखना है। इतनी एंटीबायोटिक्स बचपन में ही दे देंगे तो बड़े होके उनका क्या हालात होंगे। और वैसे भी इम्यून सिस्टम तभी डेवलप होता है जब उनके अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जब उनके अंदर जो खुद वो इतनी पावर लेते हैं कि वो उनके सेल्स खुद अटैक कर सकें इन बीमारियों को, और वो खुद जो है वो लड़ सकें उनके साथ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।